एक ऋषि मुनि जी रास्ते से जा रहे थे और उनके रास्ते में एक नदी आई और उस नदी में ऋषि मुनि जी ने देखा एक बिच्छू बहकर जा रहा था। तो ऋषि मुनि जी ने सोचा उस बिच्छू को बचाने के लिए, और ऋषि मुनि जी तुरंत पानी में गए और बिच्छू को हाथ में उठाया। तो जैसे ही ऋषि मुनि जी ने बिच्छू को हाथ में उठाया, बिच्छू ने ऋषि मुनि जी के हाथ में काट लिया। ऋषि मुनि जी को दर्द हुआ, ऋषि मुनि जी ने बिच्छू को पानी में छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद, फिर कुछ देर के बाद ऋषि मुनि जी ने बिच्छू को हाथ में उठाया, फिर बिच्छू ने ऋषि मुनि जी के हाथ में काट लिया। फिर ऋषि मुनि जी के हाथ से बिच्छू छूट गया। फिर ऋषि मुनि जी ने कुछ देर के बाद बिच्छू को उठाया और फिर बिच्छू ने ऋषि मुनि जी को काट लिया। बड़ी मुश्किलों के बाद ऋषि मुनि जी ने हिम्मत करके उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर ले आकर रख दिया। यही सब होता हुआ कुछ दूर खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा था और फिर वो गुरु जी के पास आया और बोला कि गुरु जी, मैं बहुत देर से आपको देख रहा था कि आप इस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये बिच्छू बार बार आपको काट रहा था, और फिर भी आपने इसको बचाया और आप इसका भला ही कर रहे थे, फिर भी इसने आपको काटना नहीं छोड़ा। तो ऋषि मुनि जी ने इस पर कहा कि वो बिच्छू था और उसकी फितरत थी काटना, और वो मुझे काट रहा था और मेरी फितरत थी उसे बचाना, तो मैंने उसे बचाया। कि जब वो अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा था, मुझे काटना नहीं छोड़ रहा था, तो मेरी फितरत थी उसे बचाना, तो मैं अपनी फितरत कैसे छोड़ सकता था। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई इंसान बुरा है तो उसे बुरा रहने दीजिए। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो अपनी फितरत नहीं छोड़ेगा। और अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे बनकर ही रहिए। कुछ बुरे लोगों की वजह से आप अपने अंदर बुराइयां मत लाइए, आप अपने आप को मत बदलिए, आप अपना स्वभाव मत छोड़िए। जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं उन्हें अच्छाइयों में ही रहने दीजिए।